हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक कर लिया था कि कैसे जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग होता है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग होता है। उसके बाद में हम आज जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। जो इरेशनल नंबर है उनको कैसे प्रूव किया जाता है कि कौन सा नंबर इरेशनल होगा, और ये हमारे पास 10th बोर्ड में सब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर्स के। तो बेटा इनके क्वेश्चंस को हम करने के लिए हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट टाइप तो ये होगा कि आपके इंडिविजुअल पूछे जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल √2 पूछ सकते हैं, √3 पूछ सकते हैं आपसे, √5 का आ सकता है, √7 का आ सकता है। यानी कि इंडिविजुअल सिर्फ एक ही नंबर आपसे पूछा जाए कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर्स। सेकेंड टाइप ये रहेगा कि कॉम्बिनेशन फॉर्म आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल 2 + √3 या √3 + √5 या फिर √5 - 4, 2 √3 √5/7। ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है। ये सेकेंड टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। या तो क्वेश्चन इस पैटर्न पे आएगा, यानी कि सिंगल नंबर आपका इरेशनल प्रूव करने के लिए आ सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आ सकता है। कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि एक रेशनल होगा, एक इरेशनल हो सकता है, या दोनों इरेशनल भी हो सकते हैं, और या फिर जो रेशनल इरेशनल है वो मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में भी हो सकते हैं। तो बेटा जनरली जो सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो CBSE बोर्ड में आपके 3 मार्क्स में अगर पूछा जा सकता है, और सेकंड जो टाइप है ये ओनली 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा मार्क्स में आएगा फर्स्ट टाइप, और सेकंड टाइप जो है वो कम मार्क्स में आएगा। तो बेटा दोनों की प्रूविंग का अलग अलग पैटर्न रहता है। इसमें हम कंप्लीट करते हैं और इसमें कंप्लीट नहीं करना होता। देख लेते हैं 1 बाय 1 दोनों टाइप के क्वेश्चंस। पहले हम सिंगल टाइप्स वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर्स। हमने क्वेश्चन ले लिया, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये है बेटा कि आप पहले इसको अपोजिट एज्यूम कर लीजिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने इरेशनल पूछा है, तो आप इसको √2 को रेशनल एज्यूम कर लीजिए, और रेशनल से आप क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करिए। लास्ट में आपका जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा, यानी कि आपका जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा, और फिर आप बता सकते हैं कि जो हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए यानी कि हमने गलत एज्यूम किया, और √2 जो रेशनल की जगह क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। कैसे करना है वो देख लेते हैं। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, √2 इज ए रेशनल नंबर। आपको पता है कि जो रेशनल नंबर है वो P/Q की फॉर्म में होता है, बिल्कुल। तो √2 इक्वल टू हम लिखेंगे P/Q। P और Q को यहाँ पर डिफाइन भी करना होगा। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0, और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको देनी ही पड़ेगी यहाँ पे। P एंड Q क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। ठीक है, देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर करिए आप, बोथ साइड स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 2, और ये हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, इसके बाद में क्या करना होगा, हम इस टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं, P²/2 इक्वल टू Q²। बिल्कुल लिख सकते हैं। P और Q दोनों क्या है, इंटीजर है, तो बेटा Q का स्क्वायर वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अगर Q आपका इंटीजर है तो Q² भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर हमने किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया और एक इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर कंप्लीट टाइम डिवाइड हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ, 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 4 आ रहा है। 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 तो इंटीजर है ना। तो इंटीजर कब आता है, जब कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तभी हमें आंसर इंटीजर मिलता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा P² है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, और एक हमें इंटीजर मिल रहा है, यानी कि जो 2 नंबर है वो फैक्टर है किसका, P² का, यानी कि 2 इज ए फैक्टर
ऑफ पी स्क्वायर, 2 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अगर 2 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो बेटा 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पी, ये भी होगा। ऐसा क्यों होता है वो देख लीजिए आप। जैसे पी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ 16 है और 16 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो पी स्क्वायर अगर 16 है तो पी कितना हो जाएगा 4, पी कितना हो गया 4, तो 4 भी तो 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ लिखा है कि 2 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर देन 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पी। बेटा इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, और इस टर्म्स को ऐसे भी लिखेंगे 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पी। इस लाइन का मतलब होता है फैक्टर, ठीक है। ये हमने मान लिया इक्वेशंस। अच्छा यहाँ पर हमें एक और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर भी ले सकता हूँ मैं। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, राइट। इसके बाद बेटा 2 अगर फैक्टर है p का तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p इक्वल टू 2r। जैसे आपने 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, तो यहाँ तो हमें पता है क्योंकि नंबर है कि 2 टाइम्स डिवाइड हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं पता कि कितना टाइम्स डिवाइड होगा, इसलिए हमने क्या मान लिया r। r को डिफाइन कर दीजिए, r क्या है, r इज ए इंटीजर, क्योंकि आपका डिवाइड हो रहा है तो इंटीजर ही होगा। यहाँ पर स्क्वायर करिए आप बोथ साइड, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4r स्क्वायर। इक्वेशन 1 से आप पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास क्या आएगा q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, ठीक है। q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। सेम वही थिंकिंग होगी बेटा यहाँ पर भी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। आपने r क्या लिया था इंटीजर, तो r स्क्वायर भी क्या होगा इंटीजर, यानी कि q स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पे आपको क्या मिल रहा है एक इंटीजर मिल रहा है। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, यानी कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ q, वही सेम थिंकिंग है। और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। बट आपने स्टार्टिंग में लिखा था p एंड q को प्राइम, आपने यहाँ लिखा कि 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p और 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ q। आपने ये प्रूव कर दिया कि 2 जो है वो दोनों का ही फैक्टर आ रहा है, p का भी आ रहा है और q का भी आ रहा है। इसका मतलब आपने जो स्टार्टिंग में एज्यूम किया था वो क्या हो गया रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कोई भी फैक्टर नहीं आना चाहिए था, दोनों को प्राइम होने चाहिए, लेकिन आपने एक कॉमन फैक्टर निकाल दिया 2 जो दोनों का ही फैक्टर है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या हो गया गलत हो गया, और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज में बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड वी फाइंड दैट p and q have at least 2 as a common factor. From equation second and third we find that p and q have at least 2 as a common factor, but p and q have no common factor, means our assumption is wrong, means our assumption is wrong. It means root 2 is a irrational number. It means root 2 is a irrational number. ये इस टाइप से हम इनकी प्रूविंग देंगे। तो बेटा रूट 2, रूट 3 और रूट 5 या रूट 7 किसी का भी क्वेश्चन आए आपके लिए सेम पैटर्न यही रखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है इस पैटर्न में। लास्ट में आप थ्योरेटिकली वही लिखेंगे जो मैंने बोला है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा इंडिविजुअल उसी का आंसर देना है, यानी कि जो रूट 2 आ सकता है, रूट 3 आ सकता है, रूट 5 आ सकता है या रूट 7 आ सकता है, जो भी कोई भी एक नंबर इंडिविजुअल अगर आता है प्रूविंग के लिए तो उसमें हम इस टाइप का आंसर देंगे। सेकंड टाइप से मैंने बात करी थी बेटा आपसे कॉम्बिनेशन फॉर्म वाली, है ना। कॉम्बिनेशन फॉर्म वाले में हमें किस टाइप से आंसर देना होता है, तो उसका भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया बेटा प्रूव दैट
prove that 5 plus root 3 is an irrational number. Prove that 5 plus root 3 is an irrational number. इनके लिए आपको पूरा पैटर्न सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करना वही है, लेट 5 plus root 3 is a rational। तो 5 plus root 3 क्या होगा, a अपॉन b मान लिया मैंने। यहाँ पर वही डिफाइन कर दीजिए कि a और b बिलोंग्स टू इंटीजर और a एंड b को प्राइम और b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपने डिफाइन कर दिया। इसके बाद में बेटा सेम वही क्या करना होगा कि जो आपका 5 प्लस रूट 3 है, इसमें इरेशनल नंबर एक्चुअल में तो सिर्फ रूट 3 है। इसके साथ में जो रेशनल वाला पार्ट है, यानी कि आपके प्लस में या माइनस में जो भी रेशनल वाला पार्ट आएगा या मल्टीप्लाई डिवाइड में रेशनल वाला पार्ट है, तो आपको ये करना है कि उस रेशनल वाले पार्ट को आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। यानी कि एक साइड तो आपको सिर्फ रेशनल वाली होनी चाहिए और एक साइड में जो आपका क्वेश्चन में इरेशनल नंबर दिया हुआ है सिर्फ वो रखना है। बस इतना सा सोल्व करना है। तो 5 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली रूट 3। तो a अपॉन बी माइनस 5, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 5b अपॉन b। अब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी बेटा कि रेशनल नंबर में कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशंस नॉन जीरो रेशनल नंबर का, नॉन जीरो का अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन करते हैं तो रिजल्टेंट भी हमें क्या मिलता है, रेशनली मिलेगा, रेशनली मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि a माइनस 5b अपॉन b ये आपका क्या होना चाहिए, इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। इट मीन्स रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल। रूट 3 ऑल्सो क्या होना चाहिए, रेशनल, क्योंकि इसका रिजल्टेंट तो रेशनल होना चाहिए। लेकिन in fact but root 3 is an irrational। एक्चुअल में रूट 3 क्या होता है, इरेशनल हो सकता है, इसलिए आवर assumptions is wrong। यानी कि 5 प्लस रूट 3 आपका क्या आ गया, इरेशनल आ गया। ये आपको कंप्लीट करना है, यानी कि हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, इसलिए 5 प्लस रूट 3 क्या है, इरेशनल होगा, क्योंकि हमने क्या माना था, रेशनल माना था, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल टाइप्स के क्वेश्चंस का इस टाइप से देना है। जो सिंगल टाइप्स था इसके पहले वाले, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप देंगे, और जो कॉम्बिनेशन फॉर्म है उसका सिर्फ इस टाइप से आप सॉल्यूशन देंगे। आप यहाँ पर रूट 3 को कंप्लीट सोल्व करने मत लग जाना, अगर क्वेश्चन आपका सिर्फ 2 मार्क्स का है तो। अगर आपसे रूट 3 को भी प्रूव करवाया है उसने क्वेश्चन में स्पेशली, तब तो आप इसको सोल्व कीजिएगा, अदरवाइज मत करिएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर एक और यह भी है, जैसे 5 प्लस रूट 3 की जगह बेटा मैं इसको कर देता हूँ रूट 2 प्लस रूट 3। दोनों ही इरेशनल टर्म्स ले लिया आपने, तो दोनों इरेशनल टर्म्स ले लिया तो फिर क्या होगा इसका, तो इसका हमें कैसे करना है, क्योंकि इसमें तो रेशनल वाला टर्म्स ही नहीं दिख रहा आपको। कोई बात नहीं, लेना वही है, रूट 2 प्लस रूट 3 इज ए रेशनल। तो ये हो गया रूट 2 प्लस रूट 3, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पर बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 6, और ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये कितना हो गया, 5 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, 2 रूट 6 a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 5। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 2 रूट 6 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसके बाद 2 को भी इधर लिखे तो इधर क्या हो जाएगा, ओनली रूट 6, तो a स्क्वायर माइनस 5 बी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर। बस इसके बाद सेम वही लैंग्वेज कि a स्क्वायर माइनस 5 बी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर इज अ रेशनल। It means root 6 is also rational, but in fact root 6 is a irrational numbers. It means our assumption is wrong, or root 2 plus root 3 is a
इरेशनल नंबर। ये इस टाइप से आपको करना होगा। तो ये मैंने प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर में सारे टाइप्स के क्वेश्चन इंक्लूड कर दी। अब आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बेटा इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं आपकी जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ हमारा, और नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। देख लेते हैं क्या होती है। यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली कुछ नहीं है, बस आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नॉर्मली मैं अगर जैसे किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 15 को डिवाइड किया किससे? 4 से, तो ये 3 टाइम्स डिवाइड हुआ और रिमाइंडर भी 3 दे रहा है। तो क्या मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 3 + 3, 3 टाइम्स डिवाइड हुआ और रिमाइंडर भी कितना दे दिया इसने? 3। अगर मेरे पास 14 होता तो 14 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा होता तो वही 3 टाइम्स डिवाइड होता, लेकिन रिमाइंडर कितना होता? 2। आपने डिवाइड किससे किया? 4 से। तो ये जो रिमाइंडर है क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है 0 भी आ जाए, 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए और 3 भी आ जाए। ये 4 टाइप्स के रिमाइंडर आ सकते हैं। तो बेसिकली बस यूक्लिड डिवीजन लेमा यही है। इसमें है आपके पास लेट a and b, let a and b be any two positive integer then there exists unique integer q and r such that, तो यहाँ पर ये होगा बेटा कि a को आपने डिवाइड किया, डिवाइड कर रहे हैं आप b से, तो b q टाइम्स डिवाइड हुआ प्लस r, ये आपका रिमाइंडर होगा। ये इसका सिंटेक्स हो गया। a और b आपका इंटीजर है, q एंड r भी आपके इंटीजर है, यूनिक इंटीजर, यानी कि a को आपने b से डिवाइड किया, q टाइम्स डिवाइड हुआ और r रिमाइंडर मिला। तो r की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हम देख लेते हैं कि जो r है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन होगा किससे? 0 से, क्योंकि 0 भी आपको रिमाइंडर मिल सकता था या फिर 0 से बड़ा मिलेगा, लेकिन लेस देन कितना? क्या 4 आपको रिमाइंडर मिल सकता था? बिल्कुल नहीं। तो आप b से डिवाइड कर रहे हैं तो b आएगा यहाँ पे, है ना। 0 लेस देन इक्वल टू r और लेस देन b, ये हमारे पास कंडीशन रहेगी। यहाँ पर 0 तो आपको रिमाइंडर मिल सकता है लेकिन b नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपने 4 से डिवाइड किया तो 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, लेकिन 4 नहीं मिल सकता, क्योंकि 4 होगा तो फिर हमारा कंप्लीट डिवाइड हो ही जाएगा ना, फिर तो हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे? तो ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा है थ्योरम में, और कुछ नहीं है। इसके कुछ क्वेश्चंस, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, तो हम वो देख लेते हैं कि किस टाइप से उनके क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। इसके प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आप लोग सभी देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सब अपने हाथ से निकाले होने चाहिए, क्योंकि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस एग्जैक्टली वही करने होते हैं जो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हुए हैं, जैसे इनके रियल सॉल्यूशंस होते हैं ना, यानी कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी एज्यूम कर लेंगे और कुछ भी कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, शो दैट any positive integer is of the form 3q
इज ऑफ द फॉर्म 3q plus 1 and or 3q plus 2 for some integer q, for some integer q। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है कि जो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा थी उसमें हमें ये सिंटेक्स दिया होता है कि बी क्यू प्लस आर। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमें b की वैल्यू क्वेश्चन में देख के डिसाइड करनी है कि b को हमें क्या लेना पड़ेगा। ये हमें क्वेश्चन में देख के ही डिसाइड करना पड़ेगा कि b हम क्या ले सकते हैं। आपको b हमेशा ऐसा लेना है कि जिससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आप b को क्या लेना चाहते हैं। जैसे आपको शो करना है कि 3q प्लस 1 3q प्लस 2, तो आप यहाँ पर b को क्या लेंगे, 3 ही लेंगे। तो हमने लिया बेटा यहाँ पर a इक्वल टू 3q प्लस आर। तो ऑब्वियसली बात है आपकी r की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 3 से छोटी और 0 तक। तो r को मैं ऐसे बोल सकता हूँ 0 1 और 2 हो सकती है। ठीक है, तो 1 बाई 1 केस 1 आप r इक्वल टू 0 लीजिए। तो यहाँ से a क्या बनेगा 3q, ये आपका फर्स्ट आ गया। केस सेकेंड आप r इक्वल टू क्या लेंगे 1 लेंगे, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 1, ये आपका सेकेंड हो गया। और केस 3 r इक्वल टू आप 2 ले लीजिए, तो आपका a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। ये क्या है बेटा a है ना। ठीक है, तो ये हमें इस टाइप से करना होगा और ये क्वेश्चन हमारे पास मैक्सिमम 2 मार्क्स में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता। ठीक है ना। यहाँ पर इवन ओड भी बोल सकता है, तो इवन ओड का हम यहाँ से देखेंगे कि जैसे इवन की बात कर रहा है तो 0 और 2 लेंगे, ओड की बात कर रहा है तो 1 या 3 अगर आएगा आगे तो 3 लेंगे। इस टाइप से हम इवन ओड वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके इसमें ले रहा हूँ, show that नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 is divisible by 8 if n is an odd positive integer, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो सिंटेक्स है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इसमें b आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। यहाँ पर 8 से डिवाइड करना है, तो बेटा n को हमें ऐसे डिसाइड करना होगा n स्क्वायर माइनस 1, यानी कि उस नंबर का स्क्वायर करने के बाद वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। अगर आप 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का कोई चांस नहीं है कि वो 8 से डिवाइड हो जाए। लेकिन 3 भी नहीं ले सकते, 8 से डिवाइड करना है तो क्या ले सकते हैं 4 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे a इक्वल टू 4q प्लस आर। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारे पास 0 1 2 और 3, लेकिन क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है ओड पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो हम सिर्फ r की वैल्यू क्या ले सकते हैं यहाँ पे 4 ओड r 1 और 3। तो हमारे पास 2 ही केस है यहाँ पे कि केस 1 r इक्वल टू 1 होगा, तो इसका मतलब a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 4q प्लस 1। अब आपसे शो करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। तो बेटा यहाँ पर इस a को n ही मानना है, क्या मानना है n। तो ये हो गया हमारे पास, इसको हम रिप्लेस कर देंगे n से। अब हम निकालेंगे n स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1,
इसको ओपन करेंगे तो 16q² प्लस 1 प्लस 8q माइनस 1, -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, तो 16q² प्लस 8q, इसमें से आप 8 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2q² प्लस q, और इसको आप लिख सकते हैं 8m, और यहाँ पर m इज 2q² प्लस q, और इसको लिख दीजिएगा डिविजिबल बाय 8, क्योंकि 8m 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। और केस सेकंड में आप कर लेंगे r की वैल्यू क्या लेंगे 3, तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका 4q प्लस 3, तो आपको निकालना है n² माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 16q² प्लस 9 प्लस 24q माइनस 1, तो ये हो गया 16q² प्लस 24q और प्लस 8, तो यहाँ से आपका 8 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया 2q² प्लस 3q प्लस 1, और ये वापस वही 8m और डिविजिबल बाय 8। तो ये इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा के काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग 1 बाय 1 उन क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा, ठीक है बेटा।